चलिए आगे चलते हैं और दोबारा से माई एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन करते हैं। आगे वाली लाइट बंद कर देना, गेट बंद कर देना। सबसे पहला बटन है लेफ्ट हैंड, हाँ बस। यहां से आप ओपन करिए। जब भी आप ओपन करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको दोबारा से क्वेरी क्या करनी पड़ेगी, रन करानी पड़ेगी। डेटा जो आपने बनाया है वो ऑलरेडी सेव हो चुका है। बस क्वेरी क्या करनी पड़ेगी, आपको इस पे रन करानी होगी। क्वेरी का मतलब आप पहले चेक करना चाहते हो कि मेरे पास में कितने डेटाबेसेस हैं। तो 100 डेटाबेसेस, ये आप पहली बार कर रहे हो तो आप डाल लो दिमाग में कि ये चीजें करनी है, जिससे कि हमारा थोड़ा सा काम क्या होगा, आसान होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में रहेगा क्या करना है ना। अब किस डेटाबेस पे काम करना था हमको, सत्यम नाम के डेटाबेस पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, यूज सत्यम। अब हमने ये डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब हमको इसमें क्या चेक करनी है, टेबल्स। तो हम क्या चेक करेंगे, टेबल्स चेक करेंगे। कौन सी टेबल पे कल काम किया था हम लोगों ने, स्टूडेंट्स टेबल। तो अगर इसको चेक करना है तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएम स्टूडेंट्स। ठीक, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द क्वेरी, एंटर। ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ गई। क्लियर। तो जब भी आपको स्टार्ट करना है तो पहले एक बार डेटाबेस देख लो, किस डेटाबेस पे काम कर रहे हो। अब मैं आज से आपको सारी चीजें क्वेरी नोट करते हुए देता जाऊंगा, जितनी भी जर्नल क्वेरी यूज होती हैं। आपको ये स्टार्टिंग की दो चीजें करनी ही करनी है, जिससे कि थोड़ा सा आपको अंदाजा मिल जाए कि काम होगा कैसे। क्लियर है मेरी बात। स्टोर्ड होते हैं, जब आपने इंस्टॉल किया होगा ना तो उसमें एक ऑप्शन भी आता है कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डेटाबेसेस चाहिए तो उनको चेक करना पड़ता है। लेकिन मैंने चेक नहीं करवाया, अगर चेक करवाता तो और ज्यादा आ जाते डेटाबेसेस, तो दिक्कत होती फिर काम करने में। ठीक है। किसी को यहां तक कोई डाउट। अच्छा, घर पे क्या क्या डेटाबेस बनाया था इंडिविजुअल सभी लोगों ने, बस ऐसे ही नॉर्मली पूछना चाह रहा हूं मैं। ए, एक प्रोडक्ट का तो मैंने ही दिया था यहां से। एक लाइब्रेरी बनाई थी। और चलो ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर मैं यहां पर, आप खुद सोचो कि अभी मैं मैनुअली चीजें डाल रहा हूं, 101, 102, 103, 104, 105। क्या मैं यहां पर दोबारा 103 नहीं डाल सकता, डाल सकता हूं। क्योंकि अभी ऐसा हमने कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया है कि रिपीट नहीं हो सकता है रिपीट। क्या नेम रिपीट हो सकता है, हो सकता है। एज भी रिपीट हो सकती है, अगर एक क्लास में स्टूडेंट्स है तो लगभग किसी की एज बराबर ही भी हो सकती है। क्या किसी भी क्लास के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉय आईडी या स्टूडेंट रोल नंबर सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, ये क्या होंगे, आपके कुछ पर्टिकुलर, कुछ यूनिक होंगे। तो इनको डिसाइड करने के लिए, इनको बनाने के लिए हम लोगों के पास में कुछ कंस्ट्रेन आते हैं। कंस्ट्रेन मीन्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ वैलिडेशंस, कि अगर आपको काम करना है तो ये रिस्ट्रिक्शंस अगर आप अपने कॉलम पे लगाएंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, बेस्ट सुटेबल हो जाएगा। कि वो आपको कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया तो आपके एरर के चांस कम हो जाएंगे। क्लियर मेरी बात। या हो सकता है आप अपने डेटाबेस पे काम कर रहे हो, मे बी आज आपने छुट्टी ले ली,
आपकी जगह पे कोई ना कोई और बंदा हो सकता है काम करे, मे बी आपने अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं तो क्या होगा, बेस्ट सुटेबल होगा किसके लिए, दूसरे बंदे के लिए। ठीक है, क्लियर। अब कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हमको पढ़नी है, ये हमको समझना जरूरी है। तो पहले तो मैं आपको एक कल वाली क्वेरी चला के दिखा देता हूं। क्रिएट तो ऑलरेडी हो चुका है, इंसर्ट इनटू। अब थोड़ा सा ध्यान देना, दो चीज करूंगा मैं यहां पे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, और वैल्यूज में मेरे पास में रोल नंबर मैंने फिर से डाल दिया 103, कॉमा क्या ले लिया मैंने यहां पे, मैंने ले लिया यहां पे नाम एक। ठीक, यहां पे एज ले ली मैंने। ठीक है, और मैंने क्वेरी को चला दिया। क्या हुआ, मेरे पास में क्वेरी चल गई और देखिए डुप्लीकेसी यहां पर आ गई, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, पहली चीज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर हम रोल नंबर और एज दे दें, हम नाम ना दें, ये भी पॉसिबल है। मैंने कहा हाँ ये भी पॉसिबल है, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि जब आप इंसर्ट इनटू आप प्रोवाइड कर रहे थे तो यहां पे क्या आ रहा था, अगर आप डायरेक्टली स्टूडेंट वैल्यूज लेते हैं तो सारे कॉलम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे सारे कॉलम की फिलिंग नहीं करनी, मैं चाहता हूं पर्टिकुलर कोई दो ही कॉलम का आउटपुट हमको दिखे, या हमको सिर्फ दो ही कॉलम में क्या डालनी है, हमको एंट्री डालनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने करा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बाद में जो कॉलम में एंट्री डालनी है उस कॉलम का नाम, कॉमा एज, फिर वैल्यूज आएगी, फिर क्या आएगी, वैल्यूज। अब यहां पे क्या दोगे, नाम मत दो आप, नाम तो हमने डिफाइन ही नहीं किया उधर। क्या दे दो यहां पे, आप उसमें एज दे दो पर्टिकुलर, और अब देखिए आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन आप सोचो, जब नेम नहीं दिया तो नेम की जगह पे क्या आया होगा, खाली जगह आई होगी। यहां पे खाली जगह स्पेसिफाई नहीं होती, वहां पे क्या स्पेसिफाई होता है, नल। खाली जगह होती है ब्लैंक, ब्लैंक इज द, कि आपका वहां पे खाली है। हम नल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जो उठाएगा सीक्वल के अंदर वो नल उठाएगा। आप डिफॉल्ट वैल्यू नल की जगह पे कुछ और भी डाल सकते थे, नाम भी डाल सकते थे, सब कुछ हो सकता था। लेकिन अगर हमने कोई भी कॉलम में एंट्री नहीं दी है या किसी कॉलम को मिस किया है तो उसकी जगह पे बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, नल देगा। तो दो चीज हमारी क्लियर हो गई। क्लियर क्या हो गई, कि अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखा है तो डुप्लीकेसी अलाउड है। क्या होगा, डुप्लीकेसी आ सकती है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, अगर हमको किसी कॉलम में पर्टिकुलर एंट्री नहीं करनी है तो हमको उस कॉलम को डिफाइन करना पड़ेगा कि किसमें एंट्री चाहिए पर्टिकुलर, तब जाके आप यहां पे उनको स्पेसिफाई करेंगे। क्लियर मेरी बात, हाँ या ना। अगर आप सोचो कि मैं सर ऐसे डाल दूं तो क्या ये चल जाएगा, क्या बोल रहा है, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू, क्योंकि अगर आपको ये दो एंट्री करनी थी तो यहां पे आपको कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने थे, नहीं तो आप सारे जितने भी कॉलम है सबको क्या करो, स्पेसिफाई करें। क्लियर मेरी बात। तो दो तीन चीजें मैं नोट कर देता हूं, एक तो मैं इंसर्ट वाला प्रोग्राम नोट कर देता हूं, और अगर पर्टिकुलर मुझे कुछ एंट्री करनी है तो मैं पर्टिकुलर एंट्री के लिए भी क्या कर देता हूं आपको ऐसे। चलिए, तो अब हम लोग हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट, दैट इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, परफॉर्म डेटा वैलिडेशंस
परफॉर्म डेटा वैलिडेशंस इंसर्टिंग इंसर्टिंग ऑब्लिक अपडेटिंग अपडेट करने में, ऑब्लिक डिलीटिंग डिलीट करने में रिकॉर्ड्स। डेटा वैलिडेशंस के लिए हम लोग इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना अपने रिकॉर्ड्स में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशंस प्रोवाइड करते हैं। इफ कंस्ट्रेन इफ कंस्ट्रेन फेल्स, अगर कंस्ट्रेन फेल होगा तो क्वेरी इज नॉट एग्जीक्यूटेड। क्या होगी? क्वेरी एग्जीक्यूटेड नहीं होगी। कि अगर आपका कंस्ट्रेन फेल हो गया तो क्वेरी एग्जीक्यूटेड नहीं होगी। ऑनलाइन सभी को समझ में आ रहा है? टाइम पे ज्वाइन किया करिए, मैं भले ही लेट हो जाऊं पर आप लोग कोशिश करिए कि लेट मत हुई है। इसमें से दो तीन बच्चे गायब है, मुझे दिख रहा है। पहला पहला कंस्ट्रेन होता है नॉट नल। नॉट नल का मतलब वर्बली बताओ, समझ में आ गया होगा। खाली नहीं होना चाहिए। हम ऐसा कोई कॉलम डिफाइन करेंगे जहां पे नल वैल्यू ना हो। दूसरा, यूनिक। यूनिक की क्या होनी चाहिए आपके पास में? यूनिक की आप लगा सकते। यूनिक मीन्स यूनिक का मतलब कि रिपीटेशंस नहीं होगा, अद्वितीय, हिंदी में अद्वितीय। ठीक। थर्ड, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी की। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन, डिफॉल्ट की। उसके बाद में चेक की। ये सारी पढ़ेंगे, CH। उसके बाद में फॉरेन की। फॉरेन की। फॉरेन की के बाद में एक और हमारे पास में सेवेंथ नंबर की, इंपॉर्टेंट, कंपोजिट की। अगर इसमें से कोई की भूल गया हूं तो मुझे बता दो सर, इसके अलावा भी है, वैसे तो बेसिकली ये सात ही होती हैं। अभी इतने वर्जन में इतनी ही है, आगे जो वर्जन आएंगे उसमें और ज्यादा होंगी। अब सबसे पहले डिस्कशन हम लोग किसका करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉट नल का। नॉट नल लगाएंगे कैसे, किस तरीके से अप्लाई होगा? तो हमारा पहला ही टारगेट क्या होगा? नॉट नल। नॉट नल की। ठीक है, चलिए करते हैं नॉट नल। तो इसको समझाने के लिए एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। अब देखो कैसे बना रहा हूं टेबल, थोड़ा समझना। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दे देता हूं T1। शॉर्ट, थोड़ा समझाने के लिए, समझोगे तभी काम कर पाओगे। टेबल का नाम क्या दे दिया मैंने? T1। अगर मैं बार बार नाम कोई और देता तो कंफ्यूजन बढ़ता। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? T1। टेबल का नाम T1। ठीक। और मैंने क्या कहा कि इसमें जो कॉलम है वो C1 है पहला, और उसको मैंने क्या दे दिया? इंटीजर। और एक कॉलम है मेरे पास में C2, उसको भी क्या दे दिया मैंने? इंटीजर। सर
समझ में तो आया नहीं, ये तो पहले भी आप यही कर रहे थे, यही कर रहे थे। तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें मेरे को क्या ऐड करना है, नॉट नल। कैसे ऐड करूंगा, डेटा टाइप देने के बाद आप यहां पे डाल दीजिए नॉट नल। तो आपने क्या डिफाइन कर दिया कि जो हमारा C1 कॉलम होगा वो ब्लैंक नहीं रहेगा। अगर ब्लैंक रहेगा तो मैं क्या दे दूंगा, एरर दे दूंगा। ठीक, चेक करते हैं एक बार, क्वेरी चल गई हमारे पास में। ठीक, इंसर्ट, इधर ध्यान दो पहले, इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज। अभी देखो मैं सारी वैल्यूज दे देता हूं, जैसे 1, 2 दे दी मैंने। क्या होगा, एंट्री ले ली, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम T1, एंट्री आ गई। अब मुझे सिर्फ C2 में वैल्यू डालनी है। चलिए देखते हैं कैसे डालेंगे। इंसर्ट इनटू T1, और टेबल के नाम के बाद में क्या डाल दोगे खाली यहां पे, C2, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब जरा इसको ब्लैंक छोड़ दो, जरा सा देखते हैं क्या करता है। एरर नहीं है, क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू, C1 डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। क्लियर, आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी अब। पहले हम छोड़ दे रहे थे, लेकिन आपको क्या करना होगा, हमको देना ही पड़ेगा। हम डिफॉल्ट वैल्यू, या तो डिफॉल्ट वैल्यू डालो, डिफॉल्ट वैल्यू पढ़ाया नहीं है तो हमको खाली छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो, तो कभी भी आपने देखा होगा या कभी फॉर्म फिल किया होगा, तो उसमें एक एस्ट्रिक का निशान होता है कि जब तक आप इसको फिल नहीं कर दोगे, मैंडेटरी नहीं कर दोगे, तब तक वो आगे लेके नहीं जाएगा। ऐसे ही जब आप कोई एंट्री कर रहे हो, अगर उस कॉलम में वो एंट्री नहीं होगी, तो वहां पे क्या लगा दो, नॉट नल, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी जाके आप क्या करोगे, आगे प्रोसीड करोगे। क्लियर, तो नॉट नल लगाने का तरीका समझ गए क्या है। ठीक, लगा के देखिए जब तक आप लोग, 2 मिनट का टाइम लीजिए, और इसी तरीके से मैं सिंटेक्स को कॉपी कर देता हूं। नॉट नल ऐसे लगता है, नॉट नल। तो पहला पॉइंट देखो बन जाता है इसका, नॉट नल का। अगर हम सारी चीजों को मिक्स कर दें, तो ऐसा हम लोग कुछ बोल सकते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू, इट मींस नल, इज नॉट प्रोवाइड, इज नॉट प्रोवाइड टू अप्लाइड कॉलम। अब डिफॉल्ट वैल्यू जो नल थी, वो अप्लाइड कॉलम पे प्रोवाइड नहीं करी गई। जिसको समझ में ना आए वो फिर पूछ ले, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। मैम नाम क्या है आपका जिसने पूछा, हिमांशी, आई थिंक सो आपने लेट ज्वाइन किया है ना बेटा। मैम देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि क्लासेस का टाइम जो है, ट्राई करिए टाइम पे ज्वाइन करने का। 20 मिनट की क्लासेस निकल चुकी है, 20 मिनट को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ट्राई करना, आगे आगे आ जाएगा, ये फिर से आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, कोशिश करो, मैं फिर सब बच्चों से बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम पे ज्वाइन करो, टाइम पे आओ, जिससे कि आपका लॉस ना हो। देखो, एरर पढ़ो, एरर एरर मेरे, देखो, आपका जब भी कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें प्रोग्राम करना बहुत सिंपल है, एरर को रेक्टिफाई करने में टाइम लगता है। सिंपल सी कहानी है। आप अगर 8 या 9 घंटे कंपनी में बैठ के काम करोगे, तो समझ लेना 2 घंटे बस प्रोग्रामिंग करोगे, 3 घंटे आप एरर निकालोगे, और 3 घंटे आप क्या करोगे, कमेंट दोगे। ये ये है प्रोसेस। अगर 8 घंटे की ड्यूटी होगी आपकी, 9 घंटे की होगी, इसमें 2 घंटे सिर्फ आप प्रोग्रामिंग करोगे, बाकी के 2, 2.5, 3 घंटे आप एरर को रेक्टिफाई करोगे, और बाकी के जितने भी टाइम होगा उस टाइम पे आप कमेंट लिखोगे
कि दूसरा बंदा समझ पाए। मे बी आज कल आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप तो कंपनी को छोड़ के चले जाओगे, तो आपके पीछे जो बैठा रहेगा काम वो कैसे करेगा? आपने अगर उसमें कोई कमेंट ही नहीं डाला कि क्या काम कर रहे हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये मस्ट होता है जब भी प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, तो उसमें तीन चीजें जरूर ध्यान दी जाती हैं। पहली, कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, क्या लॉजिक लगा हुआ है। दूसरा, कमेंट कितने डाल रखे हैं, हर एक लाइन का कमेंट होना चाहिए कि क्या आउटपुट है। तीसरा, कि एरर हैंडलिंग कैसे कर रहा है, एरर हैंडलिंग को एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, तो कैसे कर रहा है वो। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। तो एरर अगर कोई दिमाग में आ रहा है, डालो एरर, पढ़ो क्या है, ठीक, तो उससे थोड़ा काम सही हो जाएगा। क्लियर है मैम? हाँ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अभी करेंगे, सब करेंगे। टेंशन नहीं, पहले अभी हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं। हम नई कॉलम भी क्रिएट करेंगे, कुछ वैलिडेशंस भी लगाएंगे, फंक्शंस भी यूज करेंगे, सब करेंगे अभी हम लोग। क्लियर? अब किसी के दिमाग में कोई डाउट? अच्छा, डाउट तभी नहीं आता है या तो मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, या तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तभी डाउट नहीं आता। क्यों? क्यों रिद्धि मैम, सही बोल रहा हूं? कोई डाउट नहीं आया? एरर आ रहा है? क्यों आ रहा है? कल से आपके में एरर आ रहा है यानी? अब क्या एरर आ रहा है बताइए, एरर पढ़िए। क्या एरर आ रहा है, एरर पढ़ो तो फिर। कुछ सिंटेक्स गलत है, फिर आपने कुछ गलत सिंटेक्स लिखा है। क्रिएट टेबल T1, आपने ये सही लिखा है ये वाला? आपका हो गया? दीपिका मैम आपका हो गया? एक दूसरे की बगल में बैठ के हेल्प किया करो कि कहाँ गलती हो रही है। मैम आप कर क्या रहे हो मुझे बताओगे थोड़ा सा? ये वाला काम बाद में करना, पहले जो मैं करा रहा हूं टेबल बना के वैसे करके देखो एक बार। क्रिएट T1 करके आप क्या कर रहे हो, आप अपने डेटा पे इस्तेमाल कर रहे हो। डेटा पे इस्तेमाल बाद में करना घर बैठ के, ठीक है? पहले इसमें समझो क्या चीज है, क्योंकि यहां पे आपका है ना कुछ सिंटेक्स में गलती कर रहे हो आप। क्या डाल सकते हैं? डालेंगे डालेंगे, सब डालेंगे मैडम, सब आएगा, टेंशन मत लो, आराम से बैठे रहिए आराम से, सब कुछ होगा इसमें। चलिए, चलिए अच्छी बात है, किसी को डाउट नहीं आ रहा, लेकिन मुझे डाउट है क्योंकि मेरा बताना फर्ज है। क्या सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने जो एक कॉलम पे नॉट नल लगाया है, क्या सर ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल कॉलम पे नॉट नल लगा सकते हैं? नहीं समझे मेरी बात? अभी आपने यहां पे जो लगाया है वो एक कॉलम पे लगाया है, क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि कॉलम हम बढ़ा सकें, उस पे भी नॉट नल हो सकता है, नहीं हो सकता? कह रहा मुझे पता नहीं है, करके देखो तो पता चलेगा। चलो फिर से हम टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिया T2। T1 तो बन चुकी है, T2 साथ के साथ करते रहो। स्पीड आज लग रहा होगा थोड़ी सी बढ़ गई है, मंडे के बाद ये गियर शिफ्ट हो जाएगा तीसरे गियर पर, नहीं तो फिर 2-3 महीने में खत्म होगा आपका SQL। कुछ नहीं है, सिंपल टाइप किया है क्रिएट टेबल T2। उसके बाद कॉलम का नाम क्या दे दिया, C1। इंट दे दो, और क्या दे दो आप, नॉट नल। ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं किस पे, C2 इंट नॉट नल। अगर किसी का एरर आ रहा हो तो मुझे बता देना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि नॉट नल एक से ज्यादा कॉलम पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जब कभी इंटरव्यूज वगैरह दोगे तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि कुछ कंस्ट्रेन ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही कॉलम पे अप्लाई हो सकता है, कुछ कंस्ट्रेन ऐसे हैं जो मल्टीपल कॉलम पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने
टेबल क्रिएट कर ली है, लेकिन कोई रो आपने अभी इंसर्ट नहीं करी है। तो अभी कोई भी रो इसमें है ही नहीं, तो अभी कोई इफेक्शन हुआ ही नहीं है उसमें, जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ हुई नहीं है। अब जब आप इंसर्ट करोगे यहां पे, इंसर्ट इनटू T2 वैल्यूज, और आपने वैल्यूज दे दी 1,2, तो देखिए मैम अब की बार जो लिख के आएगा वो क्या लिख के आएगा, T12 हो गया मेरे से। अब की बार जो लिख के आएगा वो क्या लिख के आएगा, एक रो इफेक्टेड। मतलब यू हैव टू इंसर्ट वन रो, और कितना टाइम लगा है, इतना सेकेंड्स लगा है। ठीक, इतना पहुंच गया सब लोग। अब देखो इसके बाद, इंसर्ट इनटू T2, अब मैं डाल रहा हूं C1 वैल्यूज। किसकी सिर्फ वैल्यू डालूंगा, C1 की। तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, एरर आनी चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, C2 डजेंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यूज, है ना। अगर अब आप यहां पे C2 की वैल्यू डालोगे, तो देखो अब की बार अपोजिट बोल देगा कि भाई उसमें क्या है, आप नहीं कर सकते, खाली नहीं कर सकते, आपको वैल्यू डालनी ही डालनी है, क्योंकि अब आपने क्या लगा रखा है इसमें, कंस्ट्रेन लगा रखा है। तो एक पॉइंट हमारा और क्लियर हो गया, जो मुझे क्लियर करना था, कि कैन बी यूज्ड मोर देन वन, मोर देन वन कॉलम। क्या हो गया, कृपया अपना माइक बंद रखें, घर का जो काम कर रहा है वो घर का काम छोड़ के पढ़ लें। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई, कैन बी यूज्ड मोर देन वन कॉलम्स। आप एक से ज्यादा कॉलम पे आप नॉट नल कंस्टेन लगा सकते हैं। अब सोचो, अगर आप कहीं जा रहे हो बैंक में, छोटा सा एग्जांपल, ट्राई करना आज घर पे बैठ के करने का। तो आप जब बैंक जाते हो तो वो आपसे फॉर्म फिल कराता है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में मैंडेटरी वाला ऑप्शन आ गया है। लेकिन जब पहले फॉर्म फिल होते थे तो उसमें आपको क्या देना होता था, मोबाइल नंबर, अपना नाम, और आधार कार्ड नंबर, ये मैंडेटरी थे। चाहे भले ही आप एड्रेस बाद में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज चाहिए चाहिए होती थी। तो अब आप सोचो, क्या हम लोग इनको खाली छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, इसमें वैल्यू डालनी ही डालनी पड़ेंगी। आप लोग गूगल पे, पेटीएम सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब पेमेंट करने की बारी आती है तो उसमें 4 डिजिट और 6 डिजिट का नंबर मांगता है, किसी के में 4 मांगता होगा, किसी के में 6 मांगता होगा। तो मे बी अगर एक छोड़ दिया तो क्या देता है, एरर बोलता है, या इनकरेक्ट पिन बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है, या फिर आपने सफिशियंट आपने पिन नहीं डाला, ऐसा कुछ बोलता है। अगर आप गलत डालते हो तो वो भी बोलता है। तो गलत की बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कि मैंडेटरी है कि आपको ये वैल्यू डालनी ही डालनी है। तो यही काम हमारा किसके लिए हो रहा है, कॉलम्स के लिए हो रहा है, कि हमको वैल्यू डालनी ही डालनी। क्लियर, कोई डाउट, नहीं डाउट है। तो अगली बार चलेंगे अगले उसके टॉपिक के ऊपर, और अगले टॉपिक का नाम है यूनिक की। कौन सी की, यूनिक की। जी सर, जी सर। लगा सकते हैं सर। आकाश लकी पहचाना नहीं मैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपना। ओह, तुम, अबे तो भाई, हाँ समझ गया, मैं समझ गया भाई, आकाश लकी क्यों नाम रखा है, आकाश यादव नाम रखते हैं। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी आएगा, आएगा, वो भी आएगा। क्लियर। तो यूनिक की क्या है, नाम ही पता चल गया, क्या है, यूनिक, होना ही होना चाहिए। ठीक, चलिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे इसको देखने के लिए, क्रिएट, जब तक हम लोग टेबल बनाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। क्रिएट टेबल
और टेबल का नाम अब की बार क्या दे दिया मैंने? T3। C1, इसके मल्टीपल फ्लेवर दिखाएंगे। फ्लेवर समझ रहे हो? मैंगो वाली आइसक्रीम हो गई है ना, ऑरेंज बार हो गई, तो ये इसी टाइप के फ्लेवर्स होंगे इसमें कई सारे। C1 क्या दे दिया? इंट, कॉमा, C2 क्या दे दिया आपने? इंट। करेक्ट है मेरी बात? दो कॉलम पे काम कर रहे हैं, तीन पे नहीं जा रहे हैं, समझो पहले। एंटर करूंगा तो ये नॉर्मल बन गया। क्या बन गया? नॉर्मल। सर मैं चाहता हूं कि C2 वाला जो कॉलम है वो क्या रहे? वो यूनिक वैल्यू को डिफाइन करे। यूनिक की। क्या डाल दोगे यहां पे? यूनिक की। जो प्री डिफाइंड चीजें हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड कंस्ट्रेंट है, उनके बीच में गैप है, ये सोचना। आप जो डाल रहे हो वो गैप नहीं ले रहा, जो उसमें इनबिल्ड कर रखा है उसमें देखो गैप है। पहले हमने नॉट नल डाला था, गैप था। यूनिक की डाला है, क्या है? गैप है। अब क्या मतलब हुआ इसका? कि यूनिक की आपकी C2 पर क्या हो सकती है? डुप्लीकेसी अलाउड नहीं करेगा ये। यूनिक का तो मतलब वो हो गया। करके देखते हैं सर एक बार। एंटर, इंसर्ट इनटू T3 वैल्यूज। पहली वैल्यू डाल दी 1,2, ले लेगा एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ले ली एंट्री। दूसरी वैल्यू डालो 2,3, लेगा नहीं लेगा? ले लेगा, अभी भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं सेलेक्ट करके, सेलेक्ट क्वेरी चलाकर। SELECT, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, क्या आ जाएगा? T3। दो वैल्यू आ गई। अभी देखो यूनिक है 2 और 3 में। अब मैं दोबारा से वैल्यू डाल रहा हूं। मैं डाल दे रहा हूं 5,3। क्या होगा अब की बार बताओ? अब की बार एरर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड इन C2 कॉलम। इट मींस यू, आप जो रोल नंबर डाल रहे हैं उसमें क्या लगा सकते हैं? यूनिक की लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यूनिक की लगा सकते हैं। और इंप्लॉय आईडी हो गई यूनिक की, आधार कार्ड हो गया यूनिक की। और भी ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जहां पे यूनिक आपका रहेगा। क्या नाम में लगा सकते हैं यूनिक की? नहीं। आपकी मर्जी है, लगाने को मना नहीं करेगा सीक्वल, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन फिर उसमें आप नहीं डाल सकते। चाहे आपने सोनू ऐसे क्यों लिखा हो, बच्चे कहते हैं अक्सर सर सोनू ऐसे लिखा हुआ है, और मैंने सोनू ऐसे लिख दिया, तब भी ये मना कर देगा। क्यों मना कर देगा जल्दी बताओ? क्योंकि कल ही मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? केस सेंसिटिव नहीं हो। तो कैसे भी लिखो उसको मतलब नहीं है, डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए बस। क्लियर मेरी बात? समझ में आया? तो पॉइंट बन गया हमारा। क्या पॉइंट बना हमारा? पॉइंट बन गया इसमें, यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू आर अलाउड टू अप्लाइड कॉलम। यूनिक वैल्यू आपके अलाउड हो सकता है अप्लाइड कॉलम। चलिए इसका एक सिंटेक्स नोट कर देता हूं, जिससे कि आप नोट्स देखो तो आपको समझ में आ जाए कि ये सिंटेक्स ऐसे लिखा था। कुछ और आपके दिमाग में चल रहा हो, दिमाग में कि सर ऐसा कुछ हो सकता है? वेरी गुड। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, करके देखो। क्या सर यूनिक की हम लोग मल्टीपल कॉलम पे मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। आधे लोगों ने करके देख लिया होगा। 2 मिनट दो, सब कुछ करूंगा। एक एक करके रेक्टिफाई होने दो। मालूम पड़ा कोई बच्चे तेज हैं, देखो किसी किसी बच्चे का हाथ तेज चल रहा है, किसी किसी बच्चे को नहीं चल रहा है। सबको साथ लेके चलना है, ठीक है? करो करो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो यार, अब तो कर सकते हो। क्रिएट टेबल बनाओ, क्रिएट टेबल T4 कर दो। अरे यार, C1 क्या कर दोगे? यूनिक। क्या अप्लाई कर सकते हैं सर मल्टीपल?
अब एंटर मार दो, खुद ही पता चल जाएगा। अब जरा सा वैल्यू इंसर्ट करके देख लो एक बार। T4 में एंटर करो, आ गया। दोबारा से एंटर करके चेक कर लो, डुप्लीकेसी मना कर रहा है कि भाई हो ही नहीं सकती डुप्लीकेट। तो एक सिंटेक्स इसका और तैयार हो गया कि हम लोग मल्टीपल कॉलम पे अप्लाइड कर सकते हैं। क्या चीज अप्लाइड कर सकते हैं? यूनिक की। एक पॉइंट और बन गया। तो यही वाला मैं कॉपी कर देता हूं, कैन बी यूज मोर देन वन कॉलम। बस घर जाके आपको कुछ नहीं करना, घर जाके बस आपको T1 T2 T3 का नाम बस चेंज करना है, बाकी सब ऐसे ही यूज कर लो। तो ये काम कहाँ करना है? घर पे। स्टूडेंट वन के नाम से बना लो, कॉलेज का नाम से बना लो, कुछ भी बना लो। समझ में आना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कहां पे क्या डालना है, कैसे यूज करना है। हुआ रिद्धि? दीपिका मैडम कर रहे हैं? अकेल बैठे हो शांति से? अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। मैंने आप आज पता नहीं बच्चे आए क्यों नहीं है। आज टेस्ट है? ओ यस, आज टेस्ट है। हाँ मालिक, रक्षा करो सबकी। कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके कर सकते हैं। कमेंट का थोड़ा सा टॉपिक इसमें अलग है। कमेंट दो टाइप के होते हैं, मिडिल ऑफ द क्वेरी और एंड ऑफ द क्वेरी। स्टार्टिंग ऑफ द कमेंट नहीं होता इसमें। तो अभी कमांड कमांड को सेव करने के लिए मैं आपको देखो यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल बना रहा हूं। आपको मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, सबको मिल जाएगा। ठीक है? और मैं पहले ही बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनकी एक क्लास नहीं, कुछ दिन बाद उनकी दो क्लासेस चलेंगी। एक नया बैच और स्टार्ट करूंगा, तो शायद पाइथन का स्टार्ट करूंगा, तो उसमें भी आपको पढ़ना है, जावा वालों को नहीं। ठीक है? पाइथन तुमको नहीं पढ़ाता मैं। नहीं, इसमें नहीं। आप जब वर्क बेंच पढ़ोगे उसमें सेव हो जाएगी। वर्क बेंच क्यों नहीं पहले पढ़ाता हूं, उसका रीजन है, जब आप पढ़ोगे तब बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं उसको पढ़ा दूंगा ना, तो आप लोग कोई क्वेरी याद नहीं करोगे। उसमें बहुत सिंपल है, इस वजह से। और ना लिखने की प्रैक्टिस डालोगे। उसमें बस क्या, एक बार लिख दो, कर्सर रखो, उसको एग्जीक्यूट कर लो, काम हो गया। कोई लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं डालेगा। फिर इंटरव्यू में मात खाते हैं लोग। चलिए, एक और क्वेश्चन। सर क्या इसी के अंदर हम लोग नॉट नल लगा सकते हैं? मैंने कहा ट्राई करते हैं, मैंने आज तक किया नहीं है, एक बार करके देख लेते हैं। T5 बना लेते हैं। और क्या डाल दिया यहाँ पे मैंने? यूनिक की भी डाल दी, और इसके साथ क्या डाल दिया? नॉट नल। क्या होगा? एक टेबल क्रिएट हो गई हमारी। यानी कि हो सकता है। क्या मैं समझा नहीं? हाँ कर सकते हैं, हाँ बताओ। हाँ हाँ, 2 मिनट देते, अगला टॉपिक वही था मेरा। मुझे मालूम है लोग कहां तक सोच सकते हैं। एक एक करके चलेंगे, एक एक करके। मैंने बताया ना, इसके कई सारे फ्लेवर निकालेंगे हम लोग। ठीक? तो यानी कि कर सकते हैं। अब करने के बाद एक बार हम लोग इंसर्ट करके देख लेते हैं वैल्यूज, तो थोड़ा सा हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा कि हम लोगों ने ठीक काम किया है। तो अभी हम लोग ये एंट्री डालेंगे, तो शायद ये एंट्री हमारे पास में काम कर जाएगी। ऑब्वियसली काम कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से वैल्यू डाल रहा हूं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर C2 की वैल्यू डाल रहा हूं। और C2 की वैल्यू कितनी डाल रहा हूं मैं? सपोज C2 की वैल्यू डाल दी मैंने 1 खाली। यानी कि एरर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि C1 आपने क्या कर रखा है? नॉट नल। तो देखो,
वही वाला एरर आ गया जो हमारे पास में पहले आ रहा था। पहली चीज क्लियर हो गई। मैम जब C2 में वैल्यू डालेंगे तभी तो C1 खाली रहेगा। कंफ्यूज ना हुई है। हो गया। 2 मिनट बैठो। भारत 1 मिनट देना, मेरे से कोई मिलने आया है। चलिए, तो एरर हो गई नॉट वाली, लेकिन अब हमको सेकंड एरर भी चेक करनी है कि अब मैं डाल रहा हूं C1 में वैल्यू डाल रहा हूं, है ना? तो डेफिनेटली C2 में क्या आना चाहिए हमारे पास में? एंटर करोगे, यानी कि नल हमारे पास में आ रहा है क्योंकि हमने वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया था ना। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कौन सा? T5। ये देखिए नल आ गया। डुप्लीकेसी चेक कर लो एक बार। डुप्लीकेसी के लिए क्या करोगे आप यहां पे? आप यहां पे ऐसे डाल दो और यहां पर डाल देते हैं 1,3 अगेन। चलना चाहिए? चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि 3 वैल्यू ऑलरेडी एंटर्ड हो चुकी है। क्लियर? समझ में आया? तो ये कौन सा फ्लेवर था? ये था दोनों वाला फ्लेवर, कि दोनों हो सकता है। डाल दिया था मैंने ऑलरेडी। चलें आगे। एक और स्टेप इसी में ही, एक और फ्लेवर लेते हैं। T6 टेबल बनाते हैं। ध्यान देना, C1 में क्या डाल रहा हूं? नॉट नल। क्या सर मैं C2 में भी नॉट नल कर सकता हूं? एक और फ्लेवर बन गया हमारा, है ना? नींबू और डाल दिया हमने। अलग अलग है, सब में देख लो। पहले मैंने फ्लेवर बनाया किसका? पहले मैंने बनाया सिर्फ यूनिक की लगाकर। दूसरा फ्लेवर 2 कॉलम पे यूनिक की लगाकर। तीसरा फ्लेवर नॉट नल के साथ यूनिक की लगाकर। अब नॉट नल भी है और एक ही कॉलम में नॉट नल है और यूनिक की है। तो कितने फ्लेवर बन गए हमारे पास में? 4 फ्लेवर। करके देखो। करके देखो अपने आप, मेरे कहने पे मत जाओ। हो सकता है आपके में नया कुछ हो। तो क्रिएट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं फटाक से तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये Ctrl+C। अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम T6। C1 को नॉट नल कर दिया, C2 को क्या कर दिया मैंने? नॉट नल विद यूनिक की। क्योंकि देखो इससे पहले देखो नल आ चुका था। हम चाहते इसमें भी नॉट नल ना हो। एंटर मार दीजिए। चल गया। अब इंसर्ट करके देख लीजिए बस। इंसर्ट इनटू कौन सी वैल्यू? T6 वैल्यू, और डाल देते हैं 1,2। पहले चल जाएगा? चलेगा नहीं चलेगा पहले देख के बताओ सब लोग। चलेगा? कौन कौन बोल रहा है चलेगा क्वेरी? 1 ऑलरेडी मैंने तो अभी डाली है वैल्यू, क्योंकि तो T6 टेबल है तो ये नहीं टेबल। चलेगा? शर्त लगा लो, कौन कौन लगा रहा है? श्योर? शर्त लग गई। चलो नहीं चलेगा। ये देखिए, चल गया।
शिट। चलिए, अब बताइए फिर चलेगा नहीं चलेगा? अब तो ऑलरेडी नहीं चलेगा, लेकिन अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। C1, अब यहां पे वैल्यू डाल रहा हूं, क्योंकि यहां पे नॉट नल डाल रखा है ना, है ना? अब मुझे बताना फिर से। ठीक है, क्या कह रहा है? C2 क्या है? देखो, इसमें भी नॉट नल है, नॉल खाली नहीं छोड़ सकते, और यहां पे भी हम लोग क्या है, खाली नहीं छोड़ सकते, तो नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो दो तीन चीजें हमारे पास में क्लियर हो गई रिलेटेड टू द, कि हम मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको कैसे कॉलम को सही करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, कैसे लगाना है। ठीक? क्लियर मेरी बात? चलिए, एक और चीज देखते हैं इसी में ही। तीसरा है हमारा, क्या नाम है, प्राइमरी। प्राइमरी क्या कहता है? प्राइमरी कुछ कहता होगा, क्या कहता है समझते हैं प्राइमरी। प्राइमरी की कहता है कि भाई मैं दो की का कॉम्बिनेशन हूं। किसका? मैं दो की का कॉम्बिनेशन हूं। कौन सी की का कॉम्बिनेशन हूं मैं? आप मेरे को यूनिक की भी दे दो, प्लस आप मेरे को नॉट नल दे दो। क्या मतलब सर? अगर ये दोनों चीजें एक साथ आपने लगा दी, तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है यूनिक की, सॉरी, इसका मतलब है क्या? प्राइमरी की। ये क्या लग गई? प्राइमरी की लग गई। ये समझ गए मेरी बात? इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है हमारा? प्राइमरी की कहलाता है। कि आप ये दोनों मत लगाओ, आप बस मेरे को प्राइमरी की के नाम से डिफाइन कर दो, मैं आपको डिफाइन करके दे दूंगा। कैसे? चलिए करके देखते हैं थोड़ा सा। क्या करना है आपको? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम T7। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम T7, और मैंने यहां पे ले लिया C1 इंट में, कॉमा लगा के C2 इंट में, और क्या लगा दिया मैंने यहां पे? प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब कि वो यूनिक रहेगा प्लस नॉट नल रहेगा। एंटर कर दीजिए, वैल्यू डाल डाल दीजिए, इंसर्ट इनटू T7 वैल्यूज। वैल्यूज क्या डाल दोगे आप? मैंने 1,2 डाल दिया। अब मैं अगेन दोबारा से 1,2 डाल रहा हूं, तो मना कर रहा है कि डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका क्या लगा हुआ है? प्राइमरी, पहली चीज। दूसरा, मैं अगर यहां पे C1 की वैल्यू डाल रहा हूं 1, तो भी मेरे पास में एरर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? नॉट नल। तो प्राइमरी की क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोई डाउट? प्रियंका मैडम, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा? हो गया? कोई डाउट नहीं आ रहा किसी के मन में?
क्या सर इसको एक से ज्यादा कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं? वेरी गुड, करके देखो एक बार। जिस जिसका आंसर आए मुझे हाथ ऊपर करके बताना आंसर आ गया। क्या हम इसको एक से ज्यादा कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं? अबे भाई तू कहाँ बैठा हुआ है बच्चे बच्चों के साथ साथ में लेके? यहाँ पे कुछ बच्चे यस सर कह रहे हैं, उनकी क्वेरी चल चुकी है। तुम कैसे नो सर कह रहे हो पता नहीं। अभी कोई कह रहा था ना थोड़ी देर पहले कि हो जाएगा। जय श्री राम। इट मीन्स एक ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक क्या आया? कि प्राइमरी की एक साथ दो कॉलम पे नहीं लग सकती। अगर आप सोचो कि मैं यहां पे एक टेबल T8 बना लूं और मैं सोचूं कि मैं यहां पे क्या लगा दूं, प्राइमरी की, तो क्या बोल देगा? मल्टीपल प्राइमरी की नॉट डिफाइंड, यानी कि एक पॉइंट बन गया हमारा। क्या पॉइंट बन गया? नोट। प्राइमरी की अप्लाई, प्राइमरी की अप्लाई वन टाइम इन अ वन कॉलम। प्राइमरी की अप्लाई वन टाइम इन वन कॉलम इन द टेबल। अब क्लियरिफाई हो गया। क्या क्लियरिफाई हो गया? कि आपके पास में 50 कॉलम क्यों ना हो, आपको सिर्फ प्राइमरी की यूज करनी है तो एक ही कॉलम पे आप लगा सकते हो। मल्टीपल कॉलम को आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा स्टेप बैक जाते हैं पीछे। कंफ्यूजन नहीं रखना किसी को भी। कंफ्यूजन है तो बता देना। क्या था ये? प्राइमरी। क्या सर हम लोग यहां पे नॉट नल यूनिक की दो बार लगा सकते थे? क्योंकि ये तो प्राइमरी बन रहा था ना। बन रहा है नहीं बन रहा? और अभी हम लोगों ने क्या कहा? कि हम लोग दो प्राइमरी की क्या, एक बार टेबल बना के चेक करो कि यहां पे नॉट नल यूनिक की दो कॉलम पे लगा सकते हैं। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं इन लोगों को कि प्राइमरी की एक ही बार लगा सकते हो, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन नॉट नल यूनिक करके लगाना चाहते हो तो आप एप्लीकेबल कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप इंडिविजुअली लगाना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही बार एक ही कॉलम पे पूरी टेबल में लगेगी। बाकी कॉलम पे आप कुछ भी लगा लो नॉट नल, नहीं। थोड़ा सा अंतर है। क्यों अंतर है? जब आगे जब कंपोजिट की पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्या चीज है कंपोजिट की का मतलब। हाँ, प्राइमरी की एक बार। अब चलिए मैं करके दिखाता हूं। एक टेबल बनाते हैं बढ़िया सी। और देखिए मैं क्या बना रहा हूं। अब इस टेबल के अंदर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है सब आ जाएगा। देखो मैंने C1 क्या दे दिया? नॉट नल दे दिया, है ना? यही पढ़ा था पहले। दूसरा क्या दे दिया हम लोगों ने? दूसरा कॉलम दे दिया क्या? यूनिक की। यही पढ़ा था, यूनिक की। तीसरा एक और कॉलम दे दिया। तीसरे कॉलम में मैंने क्या दिया? नॉट नल के साथ में क्या दे दिया? क्या दे दिया? यूनिक की। एक तरीके से क्या बन गई ये? प्राइमरी की बन गई। और एक और कॉलम लेते हैं C4, थोड़ा अंदाजा बढ़िया हो जाएगा हमारा। क्या ले लोगे इंट के साथ में? अच्छा एरर देगा यहाँ पे, पूछो क्यों? इंट नहीं लगाया मैंने डेटा टाइप। देखो दिमाग काम कर गया मेरा। यहाँ पे भी क्या लगाओगे? इंट। अगेन C4 के साथ में क्या दोगे? इंट के साथ प्राइमरी की।
एंटर करिए, सारी क्वेरी चल गई। अब सबके दिमाग में चीजें क्लियर हो गई होंगी। वैल्यू डालनी है, आप अपने आप से वैल्यू डालिए, काम करिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तीन कीज मैंने समझाई हैं। इन तीनों कीज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक और नॉट नल। समझ ही गया सारी चीजें। एक बार चेक कर लेते हैं कितनी टेबल बना दी हम लोगों ने। अरे बाप रे बाप, बन गई। देखो, अब जब कभी हम लोग फोन वगैरह खरीदते हैं, खरीदे होंगे सभी लोगों ने फोन, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे सब लोग, करते हो? तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हो? डिस्क्रिप्शंस देखते हो, डिटेल देखते हो, देखते हो। ऐसे ही जब हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल के अंदर भी डिटेल का एक ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? डिटेल का। अगर हमको उसके अंदर डिटेल चेक करनी है, क्या करनी है? डिटेल चेक करें। तो डिटेल चेक करने के लिए DESC, DESC का मतलब है डिस्क्राइब। अंशिका को पता था, उसने पहले ही बोल दिया डिस्क्राइब। पता था ना? क्या लिखना है आगे? टेबल का नाम लिख दो कि किस टेबल का आप डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहते हैं। और जैसे ही हम एंटर मारेंगे, तो कुछ जानी पहचानी सी चीजें आ जाएंगी। इसको समझते हैं, क्या है ये क्या है आप? क्या है? कॉलम का नाम। ये क्या है? डेटा टाइप। टाइप लिखा हुआ है तो इसका समझ समझ लेना, डेटा टाइप। ये क्या है? नल वैल्यूज की इसमें, 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 इसमें। ठीक। ये क्या है? कीज क्या आपने लगा रखी है? अभी हमने इसका और इसका डिस्कशन नहीं किया। और टेबल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। कौन सी टेबल देख लेते हैं एक और? DESC, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। तो शायद कुछ नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमने कुछ लगाया नहीं था। ये क्या आ गया? कॉलम का नाम। टाइप क्या है? एंड। जी सत्य मत करो। मैंने डिटेल शेयर करी थी आपको? किस चीज के रिगार्डिंग शेयर करी थी? मैम करंट, करंट मेरे पास में जॉब ही नहीं है, तो मैं कहाँ से आपको फ्यूचर प्लान दे सकता हूँ? जॉब छूट गई है, कहीं दिलवा दो आप, अगर लग जाए तो बताओ। आप अपनी कंपनी में रखवा लीजिए जहाँ पे आप कर रही हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये क्या आ गया आपके पास में? डिटेल आ गई। कोई डाउट? अरे भैया पूछ लो, हाँ ना। अब करना क्या है घर पर आपको? मुझे बताओ, घर पे क्या करना है? घर पे आपको करना है, जित आप नई टेबल बनाइए, डेटाबेस बनाइए। उसमें क्या क्या एंट्री आपको रखनी है, किस हिसाब से आपको कीज लगानी है, आपको सोचकर 3 की का यूज करके काम करना है। क्लियर? एटलीस्ट 5 से 6 एंट्री आपको डालनी ही डालनी है आपको। क्लियर? समझ में आया? हाँ है ना? तो एक डिस्क्रिप्शंस लिख लेते हैं फटाक से। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? बता सकते हो क्या क्या पढ़ लिया आप लोग? बताएगा कोई नहीं? चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा शो। मैंने आपको बोला भी था कि टेबल आप बना सकते हैं ऐसे। क्रिएट, इंसर्ट। इसको मैं बार बार क्यों लिखवाता हूं पता है? क्योंकि आपके दिमाग में रहे ये चीजें। इसके बाद, इंसर्ट के बाद में डिस्क्राइब, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद में सेलेक्ट। अभी तक यही क्वेरी पढ़ाई है ना? अब कीज की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने 3 कीज पढ़ ली हैं। कौन सी? नॉट नल। अरे वाह।
क्लियर? डन। कल हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे, इतना आप लोग रखिएगा। ठीक है? हाँ बताइए, किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए। घर पे आपको अपना एक नया डेटाबेस बनाना है, उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करनी है पर्टिकुलर नाम के अकॉर्डिंग। अब T1 T2 नहीं चलेगा, आप कोई भी उठा लो। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं तो आप मॉल्स जाते हो, बिग बाजार जाते हो, स्मार्ट बाजार जाते हो, तो उसमें सेक्शंस बने होते हैं। जैसे कि एक सेक्शंस हो गया क्लॉथ सेक्शंस, तो एक टेबल बनाओ किसके नाम की? क्लॉथ। ग्रोसरी सेक्शंस, एक टेबल बनाओ ग्रोसरी सेक्शंस। उसमें क्या आपको कहाँ लगाना है, देखो ये प्रैक्टिस का तरीका है। ये तो मैं प्रोडक्ट, अब आप इंप्लॉयज के लिए बात करो। अब टीम होती है, एक सेल्स टीम हो गई, एक एडमिन टीम हो गई, उनका आप क्या बना सकते हो? डिस्क्रिप्शंस बना सकते हो। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे प्रैक्टिस होती है। T1 T2 मैंने क्यों कराया? क्योंकि ये सिंपलेस्ट वे है समझने का। अगर मैं नाम के साथ समझाता तो शायद आपको बार बार लिखने में कंफ्यूजन होती। अब आप ये चीज समझ गए, तो जब आप काम करोगे तो इजीली आप काम कर सकते हो। नहीं होगा कल बताना, दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इसको मैं। क्लियर? वैसे हो जाएगा, 100% गारंटी है। ठीक, थैंक यू सो मच।